हमारा जो चौथा चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण, उसमें पहला टॉपिक हमारा है मुक्त पतन, फ्री फॉल। गैलीलियो ने कहा कि किसी पदार्थ की अनुपस्थिति में या किसी माध्यम की अनुपस्थिति में जब किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे की ओर गिराते हैं तो भिन्न भिन्न द्रव्यमान या भिन्न भिन्न आकार की वस्तुएं समान समय में नीचे की ओर गिरती है, एक ही समय में गिरती है। इसे कहते हैं हम लोग मुक्त पतन। यानी ऊंचाई से गिराने के बाद अगर वहां पर हवा मौजूद नहीं हो तो भिन्न भिन्न आकार और भिन्न भिन्न द्रव्यमान की वस्तुएं एक ही समय में नीचे की ओर गिरेगी। ऐसे अगर वहां पर माध्यम या हवा या अन्य माध्यम उपस्थित रहेगा तो जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा वह बाद में गिरेगी अपेक्षाकृत पृष्ठीय क्षेत्रफल कम वाले वस्तु के। तो यह हो गया मुक्त पतन। तब उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है गुरुत्व बल, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी जब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो यह बल गुरुत्व बल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस पृथ्वी और किसी अन्य वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहा जाता है। और साथ ही साथ हम लोग फिर से पढ़ते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स में होता है कि जब पूरे ब्रह्मांड में, पूरे यूनिवर्स में किसी भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो अब गुरुत्व बल को भी गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल जब दो अन्य वस्तु, पृथ्वी को छोड़कर अन्य दो वस्तु रहेगा, उसके बीच लगने वाले बल को सिर्फ गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे, न कि गुरुत्व बल कहेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल को दो भागों में बांटा है। पहले भागों में वहां कहा कि प्रत्येक दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी माना कि m1 द्रव्यमान और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, दोनों के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा वह F का जो मान होगा वह प्रोपोर्शनल होगा m1 into m2। मतलब अगर दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान बढ़ा दे तो उन दोनों के बीच लगने वाले बल का भी मान बढ़ जाएगा। जबकि दूसरा भाग में कहा गया कि अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी को r रखें तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला बल होगा वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के। यानी किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। यानी दूरी को बढ़ाकर उन दोनों के बीच बल का मान घटा सकते हैं या दूरियों को घटाकर उन दोनों के बीच लगने वाले बल का मान बढ़ा सकते हैं। इन दोनों को जब हम एक साथ कंबाइन करके लिखते हैं तब लिखते हैं F is proportional to m1 into m2/r²। अर्थात यही है न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अर्थात पूरे ब्रह्मांड में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। और जब इसको हम लोग इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो एक कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं, कैपिटल G कांस्टेंट के रूप में लेते हैं। और इस कैपिटल G का मान होता है, नाम होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, बाकी m1 into m2/r² होता है। यह है गुरुत्वाकर्षण बल का कैलकुलेशन। सर एक अंग्रेज वैज्ञानिक सर हेनरी क्वेंटिस ने कैपिटल G का मान ज्ञात करने के लिए कैपिटल G को फॉर्मुलेट किया। फॉर्मुलेट करने के लिए F/r² m1 into m2 लिया और इसके कैलकुलेशन के आधार पर उन्होंने कैपिटल G का मान 6.667 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², जिसको हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू के रूप में डेसिमल के दो अंक तक लिखते हैं 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ये है कैपिटल G का नियतांक। कैपिटल G एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है जो स्थान परिवर्तन, समय परिवर्तन इत्यादि पर निर्भर नहीं करता है।